वहीं से दो आशीष, यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जो, पग पग पल पल बढ़ चलो, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान के। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान के। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणे महाराज के। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज के। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञे सागर जी मुनि राज के। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज के। मुनि श्री 108 साक्ष सागर जी मुनि राज के। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। श्री श्री चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही बंधु, ज्ञान पिपासु, ज्ञान के प्रति श्रद्धा आस्था जब तक मन में ज्ञान के प्रति श्रद्धा आस्था नहीं होगी, तब तक हम भगवान की भक्ति, गुणगान, आराधना नहीं कर सकते। और सिद्धों की आराधना करने हम सभी लोग यहाँ समुद्र में विराजित हैं। आज सिद्धों की आराधना 256 गुणों के माध्यम से करेंगे। हमें इतना तो पता है सबको कि आज कितने अर्घ चढ़ेंगे? 256 अर्घ, सभी को पता है। पर वो 256 अर्घ किस प्रकार चढ़ेंगे? वो 256 गुणों की आराधना कैसे करेंगे? तो जैसे सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने कितने कर्मों को नष्ट कर दिया? कितने कर्मों को नष्ट कर दिया? 8 कर्मों को। हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, आपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है और 8 गुणों के साथ साथ अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया। वो 8 कर्म कौन से आपने नष्ट किए हैं? उन 8 कर्मों की प्रकृतियां कितनी हैं? कितनी प्रकृतियां हैं? 148। उन 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। आपने उन प्रकृतियों का क्षय कर दिया और अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया। वो 148 प्रकृतियां कौन सी हैं? ज्ञानावर्णी कर्म, जिनके ज्ञान के ऊपर आवरण डला हुआ है, जिनका अनंत ज्ञान गुण छुपा हुआ है, उस आवरण से ऐसी ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहिनी की 28, वेदनी की 2, आयु की 4 और नाम की 93 और गोत्र की 2, अंतराय की 5।
ऐसी आपने ज्ञानावर्णी 5 प्रकृतियों का क्षय कर दिया, दर्शनावर्णी 9 प्रकृतियों का क्षय कर दिया, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं, हे भगवान आपने उनका क्षय कर दिया है, आपने अनंत गुणों को प्राप्त कर लिया है। हमारी भावना भी यही है कि हम भी इन प्रकृतियों का क्षय करें और एक दिन सिद्ध अवस्था प्राप्त करें। इसलिए हम ये अर्घ चढ़ा रहे हैं। आपकी भक्ति करने के लिए तो चढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हम भक्ति करते करते कब भगवान बन जाए, वो दिन हमारा कब आ जाए, हम इसलिए श्री चक्र मंडल विधान कर रहे हैं। हम बनिया है डॉक्टर साहब, सस्ते में नहीं निमटते। जहां कुछ मिलता है वहीं, और यहाँ तो डबल डबल फायदा है। हम आपकी पूजन करने के लिए भगवान समोसरण में ऐसे ही नहीं आए। जो आपके एक बार समोसरण के दर्शन कर लेता है, जो आपकी एक बार दिव्य ध्वनि को सुन लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भव्य जीव ही होता है जो आपकी दिव्य ध्वनि को सुनता है। बाकी जितने भी जीव आते हैं जो भव्य नहीं होते, वो समोसरण में आने के बाद भी कोई नाट्यशाला को देखने में लगाए, कोई इधर उधर, कोई कुछ, किसी किसी में। लेकिन जो भव्य जीव होता है वही समोसरण में जाकर के वही प्रभु की दिव्य ध्वनि सुना करता। और उस समोसरण की महिमा, उस समोसरण का अतिशय कि भगवान जब आप समोसरण में विराजमान होते हैं तो जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, चिंतन करना वहां की महिमा का। जिस वृक्ष के नीचे आप विराजमान हैं, वह वृक्ष शोक से रहित हो गया है, अशोक वृक्ष। जिस सिंहासन पे आप विराजमान हैं, वह स्वर्णमयी सिंहासन, वह रजतमयी सिंहासन, उससे भी आप 4 अंगुल अधर में विराजमान। ऐसा तो नहीं है बैठे स्पर्श किया हो, और हम तो अपनी कुर्सी भी नहीं छोड़ते। हम अपना स्टूल पर भी नाम लिख देते हैं, कुर्सी पर भी नाम लिख देते हैं, अपने स्थान पर नाम लिख देते हैं। हम अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और आप समोसरण की भी कुर्सी स्पर्श करना नहीं चाहते। यही तो अंतर है। आप में हम में कितना अंतर है, एक बार बताया था हमने। कितना अंतर है? एक मात्रा का, केवल एक मात्रा का है कुबेर इंद्र, केवल एक मात्रा का अंतर है। क्यों इंद्रगण, कितनी मात्रा का? ज्यादा अंतर नहीं है भगवान में और हम में। कितना अंतर है? कौन सी एक मात्रा? हाँ देखो, समोसरण में बैठे हुए श्रावक श्रेष्ठी ने बता दिया कि वो एक मात्रा इन्होंने हमारे मुंह से सुन लिया होगा, सुन लिया होगा, इसलिए उन्होंने बता दिया कि हे भगवान, आप में और हम में तो केवल एक मात्रा का अंतर है। आप बीत रागी हैं और हम वित्त रागी हैं। आप बीत रागी हैं और हम वित्त रागी हैं। वित्त माने धन, हम उसके रागी हैं, और आप बीत रागी हैं, जिनका बीत गया राग, जिनका बीत गया राग, ऐसे आप बीत रागी हैं और हम वित्त के रागी हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कन्नड़ भाषा में कहते हैं दुड्डू वेकू, दुड्डू वेकू, दुड्डू वेकू।
कन्नड़ में कहते हैं दुड्डू माने नोट, बेकू माने और चाहिए। आप लोग कहते हो और चाहिए, धन और चाहिए, धन और चाहिए। कन्नड़ में कहते हैं दुड्डू बेकू, दुड्डू बेकू, दुड्डू बेकू। धन और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हे भगवान, आपने 148 कर्म प्रकृतियों को नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है, और हम भी आपके गुणगान इसलिए गा रहे हैं, इसलिए ये शिवचक्र मंडल विधान कर रहे हैं कि हम भी अपनी इन 148 प्रकृतियों का कब क्षय कर दे। हे भगवान, हमारा भी वो दिन कब आए जिस दिन हम भी अष्ट कर्मों से नष्ट होकर और 8 गुणों की प्राप्ति कर। उन 8 गुणों को प्राप्त करने के लिए, उन 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए ही मेना सुंदरी ने शिवचक्र मंडल विधान की रचना की थी। कुष्ठ रोग का निवारण के लिए नहीं की थी। कुष्ठ रोग निवारण तो अपने आप हो गया था। आपकी भक्ति में वो शक्ति है, वो ताकत है कि आपके गुणगान करने से वो पुण्य का अर्जन होता है, पाप का क्षय होता है, और पुण्य का अर्जन होने से इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है, इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल की प्राप्ति अरिहंत पद की प्राप्ति करना है। वो मेना सुंदरी की कथा जो आप प्रत्येक दिन सुन रहे हैं, कोटि भट्ट राजा श्रीपाल, कहा राजा कर्म का उदय, कहा कुष्ठ रोग, पुण्य का उदय आया तो कामदेव जैसा रूप। कुछ नहीं पता कर्म का कब कौन से समय कौन सा उदय आ जाए। श्रीपाल जी के जन्म से लेकर के वे कथा चल रही है श्रीपाल चरित्र की, जिन्होंने ये शिवचक्र महामंडल की रचना की। ऐसा क्या उस शिवचक्र मंडल विधान में है जिसको आज चारों और सबके जुआ पर एक ही नाम रहता है, मेना सुंदरी, मेना सुंदरी, मेना सुंदरी। उनकी भक्ति में पावर थी। पूज्य गुरुदेव कहते थे, आप जितने बाट की भक्ति करोगे उतने बाट का ही आपके जीवन में उजाला होगा। पहले लोग 60 वाट का बल्ब लेके आते थे, आता था ना 60 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट की मरकरी, यही रहते थे। आज हम लोग बहुत होशियार हो गए हैं, आधे आधे वाट के बल्ब भी आने लगे। 3 वाट के बल्ब ले लो, 7 वाट के बल्ब ले लो, 10 वाट के बल्ब ले लो। 40 से कहां आ गए? 40 से नीचे 0 हुआ करता था, अब 0 से भी आधा हो गया ना, आधे वाट का बल्ब आता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे, अगर तुम 0 वाट की भक्ति करोगे तो 0 वाट का उजाला होगा। अगर तुम 3 वाट की भक्ति करोगे तो 3 वाट का उजाला होगा। अगर तुम 100 वाट की भक्ति करोगे तो 100 वाट का उजाला होगा। अगर तुम 200 वाट की भक्ति करोगे तो 200 वाट का उजाला होगा। अगर 500 वाट की मरकरी की भक्ति करोगे तो मरकरी का उजाला होगा। आपकी भक्ति में वाट कितना है? मेना सुंदरी ने मरकरी वाली भक्ति की थी। उनकी भक्ति की पावर बड़ी थी, इसलिए एक बार में ही उजाला हो गया था। एक बार में ही श्रीपाल जी के साथ साथ 700 कोड़ियों मिस्त्रों का भी कुष्ठ दूर हो गया था। एक महिला भक्ति करने वाली सती मेना सुंदरी और 700 कोड़ियों का कुष्ठ, क्या कारण है? विशुद्धि, भक्ति।
भक्ति में ऐसे तन्मय हो जाओ, ऐसे तन्मय हो जाओ जैसे मीरा ने जहर का प्याला पी लिया और वो अमृत बन गया। वो थी भक्ति। मीना सुंदरी ने एक बार से चक्रमंडल विधान किया, 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया। ये थी भक्ति। कल आपने देखा नाटिका में सोमा सती का ही था ना, सोमा सती ने नाक कहा था ना, सोमा सती का ही तो है। अच्छा जिंदत, सोमा सती की बात कर रही हूं कि सोमा सती ने घड़े में से नाग का हार निकाला और फूलों की माला बन गई। वो थी भक्ति। वो मेढक कमल की पंखड़ी को लेकर के समोसरण की ओर भक्ति भाव से जा रहा था। हाथी के नीचे, पैर के नीचे आ गया। हाथी पे बैठने वाले तो वहीं रहे और वो पैर के नीचे आने वाला समोसरण में पहुंच गया। उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति कितने पावर की है। वो त्रियंच गति का जीव मन में आस्था श्रद्धा भक्ति लिए हुए था। वो समोसरण में जाकर के पहुंच जाता है। और हम इंसान हैं, हमें माला फेरते फेरते माल याद आता है। राहुल बिहार वालों, हमें माला फेरते फेरते माल याद आता है। भजन करते करते भोजन याद आता है। उसका नाम है राहुल बिहार। और जिनको भोजन करते करते भजन याद आता था, जो माला के बीच में बैठते, माल के बीच में बैठते थे, माला याद आती थी, उनका नाम था भरत चक्रवर्ती।